तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मकोटो को देखते हैं जो पिंक कलर के बैग को देख रहा होता है। तो मकोटो की मॉम कहती है तुमको ये बैग चाहिए। मकोटो कहता है हाँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। मकोटो की मॉम कहती है लेकिन ये लड़कियों के लिए है। जिसके बाद मकोटो बोलता है यहाँ पे जितनी भी क्यूट चीजें वो सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है, और जो बॉयज है यहाँ पे जितनी भी क्यूट चीजें वो कभी भी पहन नहीं सकते, और जो यहाँ पे ड्रेस और हील्स है वो भी नहीं पहन सकते। और अब सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पे मकोटो रिक के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है। रिक कहता है कि तुम उसी लड़की की बात कह रहे हो क्या जो यहाँ पे पहले चिल्ला रही थी। और यहाँ पे हम देखते जिस लड़की की बात कर रहे थे वो लड़की आ जाती है, यानी कि ओसी, और बोलती तुम लोगों ने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया, ये बहुत ज्यादा बुरी बात है, तुम लोगों ने मुझे इनवाइट नहीं किया। रिक बोलता है ये तो बहुत कमाल की बात है जो तुमने यहाँ पे हमें ढूंढ लिया है। जिसके बाद ओसी बोलती है जो समर ब्रेक है वो जल्दी ही चालू होने वाले हैं, ये जो है बहुत गलत बात है, यहाँ पे जो है मैं मकोटो को नहीं देख पाऊंगी। ओसी कहती क्या तुम अपना नंबर मुझे दे सकते हो क्या। रिक बोलता है ये तो काफी अच्छा आइडिया है, तो तुम मुझे भी अपना नंबर देना। इसके बाद ओसी कहती मुझे भी देना, और जो मकोटो इन लोग को नंबर दे देता है। और यहाँ पे जो ओसी हो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती कि मैं आपको हर मिनट मैसेज करती रहूंगी। तो यहाँ पे मकोटो कहता है नहीं, जब यहाँ पे हॉलीडे स्टार्ट होगा तभी मैसेज करना। ओसी बोलती है ठीक है, वैसे तो हॉलीडे स्टार्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम है, इसलिए यहाँ पे मैं अलार्म लगा लूंगी। और यहाँ पे जो ओसी होती है मकोटो खाना खिलाने के लिए बोलती है। जिसके बाद मकोटो इसको खाना खिलाता है। जैसे ही ओसी मकोटो के हाथ से खाना खाती है वैसे ही वो खुशी से पागल हो जाती है। और यहाँ पे मकोटो कहता है मुझे अब यहाँ से जाना होगा। मकोटो को जाने के बाद ओसी रिक से कहती है क्या तुम मेरी मदद करोगे क्या, मकोटो जो है उसको मेरा बनाने में। तो रिक बोलता है ठीक है, और तभी ओसी कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, ये काम मैं खुद करूंगी, वैसे तुम भी मकोटो को लाइक करते हो ना। रिक बोलता है ऐसा नहीं है, जिस तरह से तुम लाइक करती हो उस तरह से लाइक मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक लड़का है और मैं भी एक लड़का ही हूँ। तो ओसी कहती है अगर वो लड़की होती तुम अपना प्यार का इजहार कर देते ना। रिक बोलता नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसिपल को देखते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर है वो आज से खत्म होता है, और जो समर ब्रेक है वो चालू होने वाले हैं। और इसके बाद हम रिक और मकोटो को देखते हैं जहाँ पे ओसी आ जाती है। ओसी कहती है आज स्कूल का आखिरी दिन है तो आज हम साथ में घर चले। मकोटो कहता है मुझे माफ करना लेकिन आज मेरा कुछ और प्लान है, और अब मकोटो यहाँ से चले जाता है। जिसके बाद ओसी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी रिक बोलता है यार मैं तो भूल ही गया था, यहाँ पे मैं मकोटो की बुक लाया था, क्या तुम इस नोटबुक को उसके घर पहुँचा दोगी। तो ओसी ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद हम मकोटो को देखते हैं जो घर आ चुका होता है लड़कों वाला यूनिफॉर्म पहन के। जिसके बाद मकोटो कहता है मेरी मॉम को बहुत ज्यादा पसंद आता है जब मैं लड़कों वाली चीजें करता हूँ। और फिर मकोटो किचन पे आता है और कहता है क्या मॉम मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो मकोटो की मॉम कहती नहीं, तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते, ये जो काम है लड़कों के लिए नहीं है। तो मकोटो कहता है ठीक है। फिर ये दोनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं। मकोटो कहता है जो यहाँ पे मेरी मॉम है उन्होंने क्या रखा है कि मैं स्कूल में कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन जब मैं घर पे रहूँ तो उनका बेटा बन के रहूँ। नेक्स्ट सीन में मकोटो कहता है कि मैं अपनी नोटबुक भूल चुका हूँ, और ये बैग चेक करता है तो सिर्फ इसको हैंकी मिलता है। और अब मकोटो बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है मेरी मॉम ने रूल बनाया था कि यहाँ पे कोई भी क्यूट चीज नहीं दिखनी चाहिए। जिसके बाद मकोटो जो है वो हैंकरचिप को बैट के नीचे छुपा देता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मकोटो यहाँ पे बैठा होता है और तभी बेल बजती है और फिर मकोटो जाके दरवाजा खोलता है तो उसको पता चलता है कि ये तो ओसी है। ओसी कहती है आप गलत मत समझना, मैं आपका पीछा नहीं कर रही थी, मैं तो सिर्फ आपका नोटबुक देने आई थी जो कि मुझे रिक ने दिया था। और तभी मकोटो की मॉम ओसी को देख लेती है और बोलती कि मकोटो से मिलने के लिए पहली बार कोई लड़की आई है। मकोटो की मॉम पूछती है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे ओसी बोलती कि मेरा नाम ओसी है। और फिर मकोटो की मॉम पूछती है तुम लोग कितने टाइम से बाहर हो। ओसी कहती मैं इससे ज्यादा बाहर नहीं मिलती हूँ, और वैसे भी मैंने यहाँ पे कोई शर्त नहीं रखी है और हमारा प्यार शर्तों पे आधारित नहीं है। ये सुन के मकोटो की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पूछती कि मकोटो का क्लास में कैसा रहता है, क्या वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे जो मकोटो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ओसी बोलती है हाँ वो ठीक है पढ़ाई में। और मकोटो बोलता है कि मॉम इसको घर जाने में लेट हो रहा होगा। इसकी मॉम कहती है हाँ जाके तुम इसको घर पे छोड़ के आओ। तो नेक्स्ट सीन में मकोटो और ओसी पार्क में बैठे होते हैं और यहाँ पे मकोटो ओसी को जूस देता पीने के लिए और बोलता है कि मैं तुमको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुमने नोटबुक देने के लिए घर तक आई थी, और साथ ही में तुम मुझे माफ कर देना मेरी मॉम की हरकतों की वजह से। ओसी कहती कोई बात नहीं। मकोटो कहता है वैसे मैंने ये बात छुपा के रखी है कि मैं स्कूल में लड़की वाले कपड़े पहन के आता हूँ और यहाँ घर पे मैं लड़कों की तरह रहता हूँ, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पे मेरी मॉम को कुछ नहीं बताया और मुझे माफ कर दो, मैं स्कूल से जल्दी भाग के आया था क्योंकि मुझे कपड़े बदलने थे। ओसी कहती सही में तुम बहुत ज्यादा ग्रेट हो, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आपके दोनों वर्जन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और तभी यहाँ पे रिक आ जाता है और बोलता है तुम दोनों का फोन नहीं लग रहा था इसलिए मैं तुम लोग को ढूंढ रहा था। ओसी कहती तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो। रिक बोलता है मैं यहाँ पे चेक करने आया था कि तुम ठीक से काम कर रही कि नहीं कर रही हो, और सबसे जरूरी चीज मैं यहाँ पे फायर क्रैकर्स भी लाया हूँ। जिसके बाद ये लोग फायर क्रैकर्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। ओसी कहती कि हम बाहर भी मिल सकते हैं क्या। तो मकोटो कहता है ठीक है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं ये लोग कहीं स्विमिंग करने जाते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट दिन देखते हैं कि ये लोग एक स्टेशन के पास आ
आते हैं और यहाँ पे जो ओसी होती है लोग के लिए गिफ्ट लाती है और यहाँ पे लोग बैठ के खाना भी खा रहे होते हैं। ओसी मकोटो गिफ्ट में पेंगुइन देती है और जो रिक है वो बोलते समर ब्रेक बहुत जल्दी खत्म हो गए। ओसी कहती मैं यहाँ पे वेट नहीं कर पा रही हूँ, स्कूल जो है जल्दी से स्टार्ट होए, यहाँ पे मैं अपने सेनपाई को स्कूल के कपड़े में देखना चाहती हूँ। इसके बाद रिक बोलता है यहाँ पे फाउंडेशन पार्टी भी होने वाली है। ओसी कहती है फाउंडेशन पार्टी? रिक बोलता है हाँ ये एक पार्टी होती है जिसमें सारे लोग अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। ओसी मकोटो से पूछती है क्या तुम अगले साल गए थे? मकोटो कहता है नहीं, मैं पिछले साल नहीं गया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन मैं इस बार जरूर जाऊंगा और एकदम अच्छा कपड़ा पहन के भी जाऊंगा। रिक बोलता है पिछले साल की तरफ इनसे बीमार मत पड़ जाना। मकोटो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी पहली बार में गर्ल्स के कपड़े पहन के नहीं जाऊंगा क्योंकि आज से पहले मैं सिर्फ लड़कियों के कपड़े पहन के ही जाता था, लेकिन पहली बार मैं दूसरा यूनिफॉर्म पहन के ट्राई करूंगा। ओसी कहती मुझसे तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा और यहाँ पे जो रिक होता है वो भी सोच रहा होता है मकोटो के बारे में और बोलता क्या पता क्या पहन के आएगा। ओसी बोलती चलो बाहर जाके शॉपिंग करके आते हैं और वो भी हम तीनों साथ में। मकोटो कहता है नहीं रहने दो, यहाँ पे मेरे पास ऑनलाइन का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे कुछ ऑनलाइन ही मंगा लूंगा, लेकिन ओसी बोलती बाहर जाके मजा आएगा। मकोटो कहता है कि अगर मेरी मॉम की कोई दोस्त मुझे देख ली तो काफी बेकार होगा। रिक बोलता है तुम हैगरू स्टेशन पे जा सकते हो, वहाँ पे तुम्हें कोई भी देख नहीं पाएगा और यहाँ पे ओसी कहते हैं अगर हम लोग बाहर गए तो हम लोग बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे और हम लोग बहुत सारी क्यूट चीजें भी कर सकते हैं। तो मकोटो बोलता है ठीक है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से अलग हो जाते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन में मकोटो कल के लिए ड्रेस चॉइस कर रहा होता है और यहीं पे ओसी घर पे लेटी होती है और बोलती मुझे कल का वेट नहीं हो पा रहा, कल मैं अपने सेनपाई के साथ शॉपिंग करने जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे जो है रिक भी साथ में आएगा। और नेक्स्ट सीन में हम लोग मकोटो को देखते हैं और बोलते हैं कहीं आउटफिट बेकार तो नहीं लग रहा, क्या मैं सही में लड़की से दिख रहा हूँ? और तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और बोलता है क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी भी नहीं देखी। ये सुनने के बाद यहाँ पे मकोटो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये रिक के पास भाग के चले जाता है और ये लोग को गुड मॉर्निंग बोलता है। जिसके बाद ये लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। ओसी बोलती ये ड्रेस मैं ट्राई करके आती हूँ, तुम थोड़ी देर वेट करो। जिसके बाद ये दोनों ड्रेस ट्राई करने जाती है। मकोटो कहता है क्या सही में मैं ये ड्रेस को पहन सकता हूँ? जिसके बाद ये ड्रेस पहनने लगता है और यहीं पे हम लोग ओसी को देखते हैं जो ड्रेस पहन के आ रही होती है। तभी रिक बोलता है तुम पे ये ड्रेस अच्छी लग रही है। ओसी कहती है तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मकोटो भी ड्रेस पहन के आ जाता है। मकोटो का ड्रेस देख के रिक पूरा फिदा हो जाता है उसके ऊपर और मन में बोलता है कंट्रोल मजनू कंट्रोल, ये एक लड़का है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं। मकोटो कहता है तुम कौन सी आइसक्रीम लोगे? रिक बोलता है कोई भी आइसक्रीम ले लो क्योंकि वो बेचारा पहले से सदमे में है। ओसी कहती है वैसे सेनपाई आप कौन सी आइसक्रीम लेने वाले हो? मकोटो कहता है सारे आइसक्रीम अच्छे लग रहे हैं, लगता है मुझे पूरे आइसक्रीम लेने पड़ेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि ओसी और मकोटो हिल्स ट्राई कर रहे होते हैं। जिसके बाद मकोटो कहता है हिल्स पहनना सही में बहुत मुश्किल है, लेकिन फाइनली ये अब मेरे पैर में आ गई। और अब नेक्स्ट सीन में लोग खाना खा रहे होते हैं। मकोटो कहता है खाना इतना क्यूट है कि मुझसे खाया भी नहीं जा रहा, लेकिन ओसी बड़ी आराम से खा रही होती है। और इसके बाद ये लोग बहुत सारी चीजें करते हैं और फाइनली शाम हो जाती है। और तभी हम मकोटो की मॉम को देखते हैं जो मकोटो के रूम में आ जाती है और बोलती है कि मकोटो ने अपना रूम कितना गंदा कर रखा है, लगता है अब मुझे इसको साफ करना पड़ेगा। और इसके बाद हम सारे मकोटो के बंदे को देखते हैं और रिक बोलता है आज का दिन कितनी जल्दी बीत गया। मकोटो बोलता है मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना मजा आता है, नहीं तो मैं पहले ही शॉपिंग पे आ जाता। और इसके बाद टीना जो है वो चली जाती है। मकोटो बोलता है अब मुझे भी स्कूल जाना होगा, वहाँ पे मेरे कपड़े रखने के लिए। और यहाँ पे मकोटो रिक को बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम हमेशा मेरा साथ देते हो। रिक बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग फ्रेंड हैं, वैसे क्या तुम सही में चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँ? मकोटो बोलता है नहीं रहने दो। इसके बाद हम मकोटो देखते जो स्कूल से आ रहा होता है और बोलता है आज तो सही में बहुत मजा आया। और ये जैसे ही घर पे आता है तो ये देखता है कि इसकी मॉम गुस्से में बैठी हुई है, वो भी हैंकी को लेके। और फिर इसके बाद मकोटो की मॉम कहती है मकोटो ये क्या है? और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।